Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next topic in syllabus, which was difference between gerund and participle. We are step by step moving forward according to the given syllabus, and it is the third topic in the list of the syllabus. अब हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ होता है. अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड पार्टिसिपल. अब जेरंड और पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जेरंड होता क्या है और पार्टिसिपल क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे. और उनके यूजेज में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे. अब जेरंड क्या होता है. अब जेरंड है क्या, एन इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. कौन सी फॉर्म, एन इंग फॉर्म ऑफ वर्ब विच फंक्शंस एज अ नाउन. वर्ब की वो फॉर्म जिसके लास्ट में इंग लगा हुआ हो, जैसे कमिंग, गोइंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्लीपिंग, स्टडीइंग, रीडिंग, कमिंग, गोइंग, ये सारे वर्ब की वो फॉर्म जिसके लास्ट में इंग लगा हुआ हो. लेकिन वो फॉर्म तो वर्ब की ही होगी, लेकिन वो फंक्शन सेंटेंस में फंक्शन किसके तौर पर कर रही होगी, नाउन के तौर पर. इट विल प्ले इट्स रोल इन अ सेंटेंस एज अ नाउन. अब ये नाउन के तौर पर जो है अपना फंक्शन प्ले कर रही होगी. ये इंग फॉर्म जो है नाउन के तौर पर अपना फंक्शन प्ले कर रही होगी. कैसे, अब उसका आप जो है वो मिसाल आप देखें, एग्जाम्पल कैसे. अब मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये शुरू में लगा हुआ है, प्लेइंग इज़ गुड. अब यहाँ पर प्लेइंग का मतलब खेलना नहीं है, मतलब एज एक्शन वर्ब खेलना नहीं है. प्लेइंग का मतलब ये एक नाम है, एक एक्सरसाइज का, एक एक्टिविटी का, एक हॉबी का. यहाँ पर एक नाम है, यानी यहाँ पर प्लेइंग इज़ नॉट यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब बट इट हैज़ बीन यूज्ड एज द noun here in this sentence. And we have learned that the ing form of verb when is used in a sentence as a noun or plays its function as a noun in a sentence, it will be considered or said to be a gerund. जब भी इंग फॉर्म किसी वर्ब की सेंटेंस में एज अ नाउन अपना काम परफॉर्म करे तो उसको कहते हैं जेरंड. यानी यहाँ पर प्लेइंग एज जेरंड यूज़ हुआ है, ना कि एज एक्शन वर्ब. प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी खेलना एक एक्टिविटी के तौर पर, खेलना सेहत के लिए अच्छा है. अच्छा, अब इसको मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ. दूसरा, ही इज़ प्लेइंग. अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्लेइंग एज जेरंड नाउन यूज़ हुआ है. यहाँ पर देखें ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग देखें. अब यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है. यहाँ पर जो प्लेइंग है ये एज एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है. इज़ लगा हुआ है, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ प्लेइंग लगा हुआ है. यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग जो है एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है. तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ब होगा और यहाँ पर ये जेरंड होगा. ठीक है, अब हम इसका जो है वो दूसरा मिसाल लेते हैं. ठीक, अब ये इसका फर्स्ट और ये इसका सेकंड एग्जांपल. अच्छा, अब दूसरा देखें, स्विमिंग इज़ फन. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में इंग लगा हुआ है. स्विम इज़ अ वर्ब, स्विमिंग, ठीक है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये एज वर्ब परफॉर्म नहीं कर रही. स्विमिंग इज़ फन यानी तैरना. अगेन लाइकवाइज प्लेइंग, यहाँ पर तैरना एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एज एक्टिविटी, एज हॉबी, एज एन एक्सरसाइज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. तो यहाँ पर स्विमिंग इज़ द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, नॉट एज एन एक्शन वर्ब.
यहाँ पर स्विमिंग एक एक्टिविटी के नाम के तौर पर काम आया, यानी नाउन के तौर पर काम आया है, इसलिए यहाँ पर जो स्विमिंग है वो जेरंड के तौर पर यूज़ हुआ है। वो इंग फॉर्म जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर अपना काम फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम कहेंगे वो जेरंड है उस सेंटेंस में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, स्विमिंग तैरना एक फ़न है, मज़ा है, एक्टिविटी है अच्छी। अब यहाँ पर अगेन मैंने स्विमिंग यूज़ किया है। अब देखें, दे वर स्विमिंग इन रिवर, वो नदी में तैर रहे थे। अब यहाँ पर देखें ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये देखें जो स्विमिंग है यहाँ पर एज एक्शन वर्ब यूज़ हुई है। वो तैर रहे थे, यानी वो क्या काम कर रहे थे, वो तैर रहे थे। यहाँ पर जो स्विमिंग है एज एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पर जो स्विमिंग है ये एज जेरंड काम आया है। तो ये है जेरंड। अब जेरंड के दूसरे वर्ड फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखे हैं, ऐसे तो बहुत हैं, वर्ब के पीछे इंग लगा दें आप। अच्छा, स्लीपिंग जेरंड, ओपनिंग जेरंड, क्लोजिंग जेरंड, रीडिंग जेरंड, राइटिंग जेरंड। लेकिन जेरंड कब बनते हैं, तब जब ये सेंटेंस में एज नाउन काम अपना परफॉर्म करें तब ये जेरंड कहलाएंगे। लेकिन जब ये एज वर्ब यूज़ होंगे तो फिर ये जेरंड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, फिर क्या कहलाएंगे हम अगले उसमें पेज पर पढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पेज है हमारा। अब है पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा कि जेरंड क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। अब पार्टिसिपल किसको कहते हैं, हमने पहले वर्ब के डेमो लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इंग फॉर्म को छोड़ के, इंग फॉर्म को मिलाएं तो 4 होती हैं। पहली को कहते हैं बेस, दूसरी को कहते हैं प्रेजेंट, तीसरी को कहते हैं पास्ट, सॉरी पहली को प्रेजेंट कहते हैं या उसको बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरी को पास्ट कहते हैं, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल क्या होता है, अब वर्बल एंडिंग इन ING, यानी किसी वर्ड के पीछे वर्ब के तौर पर ING लगा हुआ हो, RED लगा हुआ हो, जैसे एजुकेटेड, इंग लगा हुआ है कमिंग, अच्छा, या EN फॉलन, ठीक है ना, तो या वगैरह वगैरह, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, ये बात समझ लें कि पार्टिसिपल एज वर्ब भी काम आता है, जब वर्ब के तौर पर काम आता है तो उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करे अपना सेंटेंस में तो फिर इसको कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है ना, एज एन एडजेक्टिव पार्टिसिपल। कैसे, आप सेंटेंस में आपको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब पहले तो हम देखेंगे कि कैसे ये पार्टिसिपल के तौर पर काम आता है, कैसे जेरंड के तौर पर काम आता है, कैसे ये एक्शन वर्ब के तौर पर काम आता है ना, डिफरेंस देखेंगे हम। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप पहले सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि हैव यू सीन द राइजिंग सन। अब यहाँ पर आप देखें द राइजिंग सन। अब यहाँ पर जो राइजिंग सन है, राइजिंग सन उभरता हुआ सूरज, यानी ये सूरज की क्वालिटी है कि वो उभर रहा है, उभरता हुआ सूरज है। तो यहाँ पर जो राइजिंग सन है, यहाँ पर जो राइजिंग है ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव, नॉट एज एन वर्ब, नॉट एज एन जेरंड। जेरंड के तौर पर काम नहीं है, जेरंड तब जब नाउन के तौर पर काम आए। अब यहाँ पर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर काम आया है। तो जब इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर अपना काम परफॉर्म करे तो उसको कहते हैं पार्टिसिपल। आई अगेन रिपीट, जब किसी वर्ब के पीछे इंग लगा दें और वो सेंटेंस में अपना काम एज वर्ब परफॉर्म करे तो उसको कहेंगे एक्शन वर्ब। जब किसी वर्ब के पीछे इंग फॉर्म लगा दी जाए और वो अपना सेंटेंस में काम एज नाउन परफॉर्म करे तो उसको हम जेरंड कहेंगे। वर्ब की वो फॉर्म जिसके पीछे हम इंग लगा दें और वो सेंटेंस में अपना काम एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म करे तो फिर हम उसको कहेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर राइजिंग सन इज एन हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, देयरफॉर राइजिंग विल बी कंसिडर्ड एज पार्टिसिपल है। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस जो है हम वो देखते हैं, द राइजिंग सन। अब यहाँ पर देखें राइजन, यहाँ पर राइजिंग, यहाँ पर राइजन। अब ये आपने देखा कि इंग लगा हुआ पीछे या ED लगा हो या EN लगा हुआ हो, यहाँ पर आप देखें EN लगा हुआ है, राइजन सन। अब यहाँ पर जो राइजन सन है
ये थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी है, लेकिन यहाँ पर एज पार्टिसिपल इस्तेमाल हुई है क्योंकि यहाँ पर जो ये राइजिंग सन लिखा हुआ है, यहाँ पर राइजिंग सन जो लिखा हुआ है ये अगेन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर एडजेक्टिव लास्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के पीछे नाउन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव के पीछे नाउन लगा हुआ है, लेकिन ये लास्ट में शुरू हुआ है, ये शुरू में स्टार्ट में ये काम आया है, तो लेकिन है ये अगेन एडजेक्टिव के तौर पर ही। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। अच्छा, अब तीसरा सेंटेंस देखें, द सन इज राइजिंग। यहाँ पर राइजिंग का मतलब है कि सूरज उभर रहा है, सूरज ऊपर आ रहा है, सूरज उभर रहा है। यहाँ पर जो राइजिंग है, यहाँ पर यह है एक्शन वर्ब, यहाँ पर जो राइजिंग है ये है पार्टिसिपल, यहाँ पर जो राइजिंग है ये है पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पर भी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी एज एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है, यहाँ पर एज एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे एक्शन वर्ब, यहाँ पर इसको कहेंगे पार्टिसिपल, यहाँ पर इसको कहेंगे पार्टिसिपल। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इट्स यूजेज। आप देखेंगे इंग फॉर्म का यूज़ कैसे हो रहा है सेंटेंस में। अगर वो एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो जरंड, अगर वो एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो पार्टिसिपल, अगर वो एज एक्शन वर्ब यूज़ हो रहा है तो एक्शन वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर पहचाना जाएगा। अब यहाँ पर यह देखें फिनिश्ड ईडी लगा हुआ है, लेकिन जब वो फिनिश्ड सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो तो फिर आप कहेंगे ये पार्टिसिपल है। यहाँ पर देखें इंग लगा हुआ है, जब सेंटेंस में फिनिशिंग जो है एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो ये पार्टिसिपल होगा, एज नाउन इस्तेमाल हो तो ये जेरंड होगा, जब एज एक्शन वर्ब यूज़ हो तो ये एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक हो गया। सेम इज़ द केस विथ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग एंड एजुकेटेड। समझ आ गई बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके यूज़ का है। अगर एक ही वर्ड जिसके पीछे इंग लगा हुआ हो सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज़ हो तो वो जेरंड होगा। एक ही वर्ड जिसके पीछे इंग लगा हुआ हो और वो सेंटेंस में एज एक्शन वर्ब यूज़ हो तो उसको एक्शन वर्ब कहेंगे। एक ही वर्ड जो सेंटेंस में जिसके पीछे इंग लगा हुआ हो और वो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव परफॉर्म करे तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, होपफुली आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।